हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। मैं हूं आपका आशीष सर और आज हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये चैप्टर है क्या। ठीक है, तो नाइन्थ क्लास में थोड़ा बहुत पढ़े होगे अगर याद है तो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वहां पर भी था, बट वहां पर बस क्या पढ़े थे कि कुछ ग्राफ था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, मतलब कौन सा पॉइंट पे ये आ रहा है, मतलब ए का कोऑर्डिनेट लोकेशन क्या है ना। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, लोकेशन ना, मतलब एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो मैप में होता है, आगे नहीं, तो वही चीज है। तो मतलब कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला ही एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो अगर ये 1 यूनिट का है, ये 2 यूनिट का है एंड ये 1 यूनिट का है, तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा बाय द वे। पहले एक्स एक्सिस से देखा जाता है, एक्स एक्सिस से उस कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, 2, हाँ कि नहीं। एंड वाई एक्सिस से वैल्यू क्या आ रहा है, 2,1, हाँ कि नहीं। ये तो बचपन में पढ़ते थे, मतलब लास्ट ईयर पढ़े होगे नाइन्थ में, है ना। तो यहां पर एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा बस ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक वैसे ही अगर दो कोऑर्डिनेट्स है, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे है, तो उसका लेंथ क्या होगा, उन दोनों को अगर ज्वाइन करोगे, एक लाइन सेगमेंट में ज्वाइन करोगे, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, है ना, मतलब कितना लेंथ का होगा, उसके ऊपर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं, चलो चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो, लेट बी, दो कोऑर्डिनेट्स है मेरा, ग्राफिकली बता दे रहा हूं ताकि इजीली समझ में आए। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया एंड ये वाई एक्सिस हो गया, है ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 1 2 3 4 5। लेट इट बी, मैं एक कोऑर्डिनेट ले रहा हूं यहां पर, मेरा एक कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट, लेट इट बी, नाम दे दे रहा हूं बस, ए कोऑर्डिनेट यहां पर आ गया है। ठीक है, और एक कोऑर्डिनेट मैं ले रहा हूं, लेट इट बी, चलो यहां पर ले रहा हूं, ठीक है, बी कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले ए कोऑर्डिनेट का लोकेशन क्या है, मतलब एक कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या है, सबसे पहले एक्स एक्सिस से वैल्यू विच इज 2,1 है, 2,1, या फिर ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस से देखोगे तो 2, वाई एक्सिस से देखोगे तो 1, हाँ कि नहीं। ठीक वैसे ही ये बी कोऑर्डिनेट, बी एक्स एक्सिस से देखोगे तो 5 है एंड वाई एक्सिस से देखोगे तो तभी भी 5 है, हाँ कि नहीं, है ना। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अगर ज्वाइन कर दूंगा, अगर ज्वाइन, ऑब्वियसली दो कोऑर्डिनेट्स ये तो है, दो पॉइंट्स ही तो है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो एक लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑब्वियसली एक लाइन बन गया, है ना। ये जो लाइन बना है उसका लेंथ क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे देखो। तो ये यहां पर कॉन्सेप्ट यूज हुआ है तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कैसे, देखो फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर तुम्हें इस ट्राइंगल का, एक राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ कोर्स, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें अगर तुम्हें हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस मतलब 90 डिग्री का अपोजिट साइड का वैल्यू निकालना है, तो अगर तुम्हें मतलब बेस का वैल्यू पता है एंड परपेंडिकुलर वैल्यू पता है, ये दोनों वैल्यू पता है, तो आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चलो ये 3 यूनिट्स का है एंड ये 4 यूनिट्स का है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, या फिर यूनिट्स मतलब शायद सेंटीमीटर में होगा, शायद मीटर में होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ठीक वैसे ही अगर तुम्हें बेस का वैल्यू पता है एंड परपेंडिकुलर वैल्यू पता है, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही कहता है कि नहीं कहता। यहाँ पर बेस का वैल्यू क्या है, 3, मतलब 3 का स्क्वायर, पी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, 4 का स्क्वायर, है ना, ये एच स्क्वायर का वैल्यू है, मुझे क्या चाहिए, एच का वैल्यू, है ना। तो अभी के लिए एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, 3 का स्क्वायर इज 9, है ना, और एच स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस 9 हो गया तुम्हारा 25, हाँ कि नहीं। तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 25 आया, तो एच का वैल्यू क्या आ जाएगा, एच का वैल्यू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज 5। मतलब देखो, अगर मुझे दोनों बेस एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू पता है, तो आराम से मैंने एच का वैल्यू निकाल लिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाँ कि नहीं। अगर पाइथागोरस थ्योरम मुझे पता है तो आराम से निकाल सकता हूं, है ना। ठीक वैसे ही देखो, मुझे क्या करना है, इस कोऑर्डिनेट्स में एक
इसका लेंथ ही तो निकालना है। तो देखो मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल तो बना सकता हूँ ना, राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ कि नहीं? ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ कि नहीं हुआ? मुझे क्या निकालना है? ए बी का लेंथ निकालना है। ए बी का लेंथ निकालना है। अगर तुम्हें इसका लेंथ एंड इसका लेंथ, मतलब बेस का लेंथ एंड तुम्हारा हाइट का लेंथ, मतलब परपेंडिकुलर का लेंथ पता होगा तो हाइपोटेन्यूस मतलब ए बी का लेंथ आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, है ना? तो उसको कैसे निकालेंगे? देखो, अगर मुझे सबसे पहले इन दोनों का लेंथ निकालना है, मतलब यहां से लेके यहां तक का अगर बेस बेस का वैल्यू निकालना है, तो क्या करूंगा? यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा वो ऑब्वियसली इक्वल टू होगा यहां से यहां तक का लेंथ का, होगा कि नहीं होगा? मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ, हाँ कि नहीं? यहां से यहां तक का लेंथ इज सेम एज ऑब्वियसली यहां से यहां तक का, हाँ कि नहीं? तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, ये कितना यूनिट का गैप है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मतलब ये 3 यूनिट का गैप है कि नहीं है? या फिर मैं बोल सकता हूं अपर लिमिट जो कि 5 है माइनस लोअर लिमिट जो कि क्या है, 2 है, उसका वैल्यू क्या आ गया? 3 यूनिट। मतलब नीचे का जो वैल्यू है वो कितना यूनिट का है? 3 यूनिट का है कि नहीं? मतलब सेंटीमीटर पे होगा तो सेंटीमीटर, मीटर पे होगा, जो भी है यूनिट, है ना? तो इसीलिए बस यूनिट लिखा हूं। ठीक, तो तुम्हें यह बेस का वैल्यू पता चल गया कैसे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके बेस का वैल्यू निकल गया। ठीक वैसे ही इसका लेंथ मुझे निकालना है, हाइट का लेंथ। तो ये जो हाइट है वो किसके बराबर है? ऑब्वियसली इन दोनों के बराबर, है ना? यहां पर जितना लेंथ होगा यहां पर भी उतना ही लेंथ होगा कि नहीं होगा, है ना? मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट विच इज 1। 5 माइनस 1 क्या हो गया? 4। मतलब अगर ये 3 यूनिट का है तो ये कितना यूनिट का है? 4 यूनिट का है। अब देखो वही बेस का वैल्यू तुम्हें पता चल गया, हाइट का वैल्यू पता चल गया, तो हाइपोटेनियस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, है ना? तो हाइपोटेनियस आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, तो वही चीज करना है। अगर बेस का वैल्यू पहले निकालना है फिर परपेंडिकुलर, पहले ये भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, कैसे? देखो, मैंने बेस का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या किया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो, तो देखो ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया? 5 - 2 कोऑर्डिनेट। देखो यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा ना, तो हर बार तो इसे ग्राफ करके करोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगा कि नहीं आएगा, है ना? तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये आ गया। तो ये जो लेंथ निकालने के लिए मैंने सिंपली क्या किया था, इसका डिस्टेंस मेजर किया था। 5 - 2, हाँ 3 आ गया। बट अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स पता होगा तो देखो, ये 5 - 2 मतलब बी का कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट एंड ए का एक्स का कोऑर्डिनेट को अगर माइनस कर दूंगा, 5 - 2 अगर दोनों को माइनस कर दूंगा तो तुम्हारा ये बेस का वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा? 5 - 2, हाँ कि नहीं? ठीक वैसे ही y का कोऑर्डिनेट मतलब या फिर परपेंडिकुलर निकालने के लिए मैंने क्या किया? 5 - 1 मतलब b का y कोऑर्डिनेट एंड a का y कोऑर्डिनेट को बस माइनस कर दिया, तो तुम्हारा आया कि नहीं आया? इन शॉर्ट, इन शॉर्ट देखो, मैंने क्या किया? बेस का वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया? दोनों कोऑर्डिनेट्स का x का वैल्यू को माइनस कर दिया, है ना? एंड परपेंडिकुलर को निकालने के लिए दोनों y कोऑर्डिनेट को मैंने माइनस कर दिया। मैंने यहां पर x1 x2 लिख दिया। ये कहां से आ गया? नाम ली है। मतलब देखो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया था, a का कोऑर्डिनेट है 2,1 एंड b का कोऑर्डिनेट है 5,5, है ना? तो बट क्वेश्चन में तो कुछ भी कोऑर्डिनेट आ सकता है ना, कुछ भी आ सकता है। 5,3, 2,-1 कुछ भी तो आ सकता है ना। तो इसीलिए वैल्यू ना लिख के हमने यहाँ पर क्या लिखा है, चलो चलो लेट इट बी, अभी के लिए a का कोऑर्डिनेट कोई भी लिख लो, x1 एंड y1। ठीक, x1 एंड y1, लेट इट बी a का कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड b का कोऑर्डिनेट है लेट इट बी x2 y2 है। तुम उल्टा भी नाम ले सकते हो, वो बताऊंगा क्यों उल्टा लोगे तो भी चलेगा। ठीक, तो अभी के लिए मैंने क्या किया? x2 - x1 बेस का वैल्यू निकालने के लिए एंड परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या किया? y2 - y1। ठीक है, बस इतना ही। तो वही देखो,
पाइथागोरस थ्योरम तो यही है ना, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर भी लिखोगे तो क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि प्लस पे ही तो है ना, हाँ कि नहीं। तो बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, अभी जो निकाले थे कोऑर्डिनेट्स के थ्रू, क्या था x2 माइनस एक्स वन, यहाँ पर होल स्क्वायर है, बी का वैल्यू तो x2 माइनस एक्स वन है, तो उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिया, हाँ कि नहीं। एंड p का वैल्यू क्या है, p का वैल्यू y2 माइनस वाई वन, हाँ कि नहीं, y2 माइनस वाई वन का होल स्क्वायर है ना। ये तुम्हारा h स्क्वायर का वैल्यू है, तो तुम्हें क्या निकालना है, h का वैल्यू निकालना है ना। तो ये इस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बनेगा कि नहीं बनेगा। तो वही यही है तुम्हारा फॉर्मूला, एक डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है तुम्हें, तो ये क्या हो गया, दोनों कोऑर्डिनेट से तुम उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, मतलब कितने लेंथ का निकाल सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स अगर पता है तो आराम से उन दोनों का लेंथ निकाल सकते हो, जैसे कि इस वाले केस में ए बी का लेंथ या फिर सी डी का लेंथ, जहां पर भी जो भी होगा, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये फॉर्मूला पहले लिख लो, ठीक है, लिख लिया। तो लेट बी कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, जैसे कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए का कोऑर्डिनेट गिवन है 7,13 एंड बी का कोऑर्डिनेट है 10,9, ठीक है। फिगर मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, देखो एक कोऑर्डिनेट है ए जिसका वैल्यू है 7,13 एंड एक कोऑर्डिनेट है बी, यहां पर लेट इट बी, तो बी का कोऑर्डिनेट गिवन है 10,9, ठीक है। दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दोनों को ज्वाइन कर दिया, एक लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है। अगर अब उनका लेंथ निकालना है, अगर इन दोनों का दूरी कितना है, तो लेंथ है ना, तो क्या करोगे, सिंपल, ए बी का लेंथ का फॉर्मूला क्या है, अभी पढ़े थे, जो लेंथ ए बी एच ना, वही तो है ए बी। जैसे कि यहां पर क्या था, अरे जो ए बी लेंथ था वही तो हाइपोटेनियस था ना, तो हाइपोटेनियस इज सेम एज ऑब्वियसली ए बी डिस्टेंस, हाँ कि नहीं। तो वही अगर ए बी का लेंथ मतलब हाइपोटेनियस का वैल्यू इक्वल्स टू क्या था, फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे थे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। फॉर्मूला तो यही था ना, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स का डिस्टेंस का फॉर्मूला, मतलब लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला यही था कि नहीं था, है ना। तो चलो मैं पहले इसको लेके दिखा रहा हूं, x1 एंड x2, x1 एंड y1, अभी के लिए ये पहले लेके दिखा रहा हूं, फिर उल्टा करके दिखाऊंगा, ठीक है। दोनों किसी को भी x1 y1 एंड किसी को भी x2 y2 लोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। क्यों सेम आएगा, लास्ट में ऑब्जर्व करके देखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला में पुट कर रहा हूं बस वैल्यू, दोनों x का x2 माइनस x1 मतलब 10 माइनस 7, x2 का वैल्यू क्या है 10 है कि नहीं है, 10 माइनस 7 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिया, प्लस y2 माइनस y1 मतलब y2 का वैल्यू क्या है 9 माइनस y1 विच इज 13, उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे दिया, एंड उसका स्क्वायर रूट, है ना। तो अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते, ठीक है। अब 10 माइनस 7 क्या आता है, 10 माइनस 7 इज क्या 3 का स्क्वायर, एंड 9 माइनस 13 क्या आता है 4, एक्चुअली माइनस फोर ना, 9 माइनस 13 एंड उसका स्क्वायर रूट, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 होता है, हाँ कि नहीं, प्लस 4 का भी स्क्वायर तुम्हारा 16 होता है एंड माइनस 4 का भी स्क्वायर तुम्हारा 16 होता है, हाँ कि नहीं, ठीक है। एंड उसका क्या है स्क्वायर रूट है, एंड तो ये वही वैल्यू आ रहा है 9 प्लस 16 इज 25 एंड 25 का स्क्वायर रूट इज 5 यूनिट्स, है ना, यूनिट्स 5 यूनिट्स है। अगर वही चीज को देखो, यहां तक कंप्लीट हो गया, अगर मैं वही क्वेश्चन को x1 y1 को इसको लेता एंड x2 y2 को इसको लेता तो क्या फर्क आता, क्या डिफरेंट आता, देखो वही क्वेश्चन को बस दोबारा लिख रहा हूं, दोबारा ट्राई करते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। बस दिखा रहा हूं कि अगर नेमिंग उल्टा भी करोगे, मतलब a को x2 y2 लोगे एंड b को x1 y1 लोगे, तो आंसर में कोई गलत नहीं होगा, ठीक, बस दिखा दे रहा हूं छोटा सा एक डेमो। सो a का कोऑर्डिनेट वही 7,13 है
एंड बी का कोऑर्डिनेट है 10,9, यही है तो कोऑर्डिनेट्स, हाँ 7 13 10 9, ठीक है। तो अभी देखते हैं, देखो मैंने इसको क्या ले रहा हूँ x2y2 एंड इसको ले रहा हूँ x1y1, ठीक है। तो वही ए बी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, x2 माइनस एक्स1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 यहाँ पर x2 क्या है 7 माइनस x1 क्या है यहाँ पर 10 एंड उसका स्क्वायर, स्क्वायर है कि नहीं है ना, फॉर्मूला में है, प्लस y2 माइनस y1 मतलब 13 माइनस 9 का स्क्वायर का रूट ओवर, फॉर्मूला में रूट ओवर भी तो है ना, रूट ओवर को कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो 7 माइनस 10 क्या आ गया, 7 माइनस 10 इज -3 एंड उसका स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 क्या आ गया 4 का स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर रूट, है ना। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है, वही 3 का जो स्क्वायर होता है वही -3 का स्क्वायर होता है ना। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 एंड 4 का स्क्वायर आ गया वही 16 एंड उसका स्क्वायर रूट विच इज सेम एज वही 25 ब्ला 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 एंड 5, आगे नहीं। तो देखो दोनों में आंसर इन दी एंड क्या आया, क्या आया वही 5 यूनिट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। क्यों 5 यूनिट्स आ रहा है, क्योंकि देखो अगर नेगेटिव उल्टा भी करोगे कोऑर्डिनेट्स को, इसको x1y1 इसको x2y2 या फिर इसको x2y2 इसको x1y1 लोगे, उल्टा भी कोऑर्डिनेट्स लिखोगे तो उसका माइनस पे आना चाहिए, बट उसका इन दी एंड स्क्वायर तो करना ही है ना। स्क्वायर किसी भी नेगेटिव टर्म या फिर पॉजिटिव किसी का भी स्क्वायर करो तो वो ऑलवेज क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होता है कि नहीं होता, है ना। तो वो इन दी एंड पॉजिटिव हो जा रहा है एंड उसका वही आंसर आ जाएगा, हाँ कि नहीं। तो जरूरी नहीं है किसको x1y1 किसको x2y2 लो, बस पुट करते चलो और कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला कुछ डेरिवेशन इतना हार्ड नहीं, बस वही पाइथागोरस थ्योरम से निकला था और कुछ नहीं है, ठीक है, बस इतना है। तो ये क्या आ गया इस क्वेश्चन का आंसर 5 यूनिट्स। तुम ये वाला करो या फिर ये वाला करो, दोनों सेम है, ठीक है, एक को लिख सकते हो या फिर दोनों को चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। देखो लिख लो थोड़ा, ठीक है। अब चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points this and this b is 10 units। देखो अब तक हमने क्या किया था कि दो कोऑर्डिनेट्स गिवन था, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन था, a कोऑर्डिनेट्स b कोऑर्डिनेट्स, जो भी वैल्यू होगा x1y1 x2y2 जो भी वैल्यू गिवन है उसका लेंथ निकालते थे। बट इस वाला क्वेश्चन में देखो a का कोऑर्डिनेट तो गिवन है व्हिच इज 3, -1 एंड b का एक कोऑर्डिनेट गायब है 11, y। मुझे एक का वैल्यू नहीं पता, यहाँ का y का वैल्यू क्या है, y एक वेरिएबल आ गया ना, y का तो कुछ भी वैल्यू आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, -1 आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकता है, 3/2 इवन फ्रैक्शन में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, आगे नहीं। तो कुछ भी आ सकता है, तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है। बट अगर y गिवन नहीं है तो ऑब्वियसली y निकालने के लिए कहा, तो गिवन किया कैसे होगा। इन एक्सचेंज क्या गिवन है 10, मतलब उन दोनों का लेंथ, मतलब a टू b का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है वो 10 यूनिट्स का है, 10 यूनिट्स का, ठीक है। अगर 10 यूनिट्स का है तो वही फिर भी लेंथ तो गिवन है ना, तो लेंथ का वही डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर लेते हैं यहाँ पर। कैसे, क्या फॉर्मूला क्या है, वही ए बी का लेंथ का फॉर्मूला, ए बी का फॉर्मूला क्या है, और एक बार फॉर्मूला लिख रहा हूं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट ओवर, यही है ना डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो यहाँ पर ए बी का लेंथ गिवन है, मतलब ये जो लेंथ आएगा वो इन दी एंड 10 ही तो आएगा ना, ए बी का लेंथ 10 यूनिट्स है, हाँ कि नहीं। फिर x2 का वैल्यू, किसी को भी x2 ले लो, चलो इसको ले लेते हैं 11 x2 है, नाम दे दे रहा हूं अभी के लिए, चलो x1 y1, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, बिना x1 y1 x2 y2 लिखे तुम्हारा हो जाएगा धीरे धीरे। पहले अभी के लिए समझाने के लिए और एक बार लिख दे रहा हूं, नेमिंग कर दे रहा हूं x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 का वैल्यू क्या है 11 एंड x1 का वैल्यू क्या है 3, 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर y2 माइनस y1, यहां पर y2 का वैल्यू क्या है, एक सिंपल सा y है कि नहीं, y2 माइनस y1,
माइनस y1 का वैल्यू -1 है तो और एक बार माइनस y माइनस ऑफ -1 आ गया, हाँ कि नहीं, एंड उसका स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर रूट, हाँ कि नहीं। तो फिर से सॉल्व करते हैं, चलो आगे ऐसे ही सॉल्व करते चलेंगे तो आंसर निकलता चलेगा, ठीक है। सो ये आ गया तुम्हारा, चलो इसको अंदर का पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाकी फिर देखेंगे। 11 - 3, 11 - 3 क्या होता है, 8, 8 का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। अब प्लस y माइनस ऑफ -1, माइनस ऑफ माइनस क्या होता है, हाँ प्लस होता है, हाँ कि नहीं, y + 1 का होल स्क्वायर, उससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता, हाँ कि नहीं। बट अब देखो इस तरफ ये एक स्क्वायर रूट है, हाँ कि नहीं। अगर स्क्वायर रूट को शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा, जैसे कि आगे पढ़ते होगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ेंगे या फिर पढ़े होगे कि लेट इट बी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, तुम्हारा एक इजी एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 है, तो स्क्वायर को शिफ्ट करने से उस तरफ क्या आ जाता है, एक स्क्वायर रूट बनता है कि नहीं बनता, हाँ कि नहीं, बनता तो है, उसका वैल्यू जो कि 3 आ जाएगा, वो अलग मैटर है। तो स्क्वायर को शिफ्ट करने से स्क्वायर रूट आता है, तो स्क्वायर रूट को शिफ्ट करने से इक्वल टू की तरफ लाने से वो क्या बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है, हाँ कि नहीं। तो ठीक वैसे ही अगर स्क्वायर रूट इस तरफ है तो उसको इस तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर, एंड इस तरफ क्या बचा है, 8 का स्क्वायर, या फिर डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, y + 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया, हाँ कि नहीं। अब 10 का स्क्वायर क्या आ गया, 100 इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर आ गया 64, ये रहने दो जैसा है वैसे रहने दो, y + 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब वेरिएबल को एक तरफ रहने दो एंड कांस्टेंट टर्म है एक तरफ शिफ्ट कर देते हैं सारा, ठीक है। तो तो इस तरफ क्या आ गया, 100 माइनस पॉजिटिव 64 है, उस तरफ शिफ्ट हुआ तो क्या बन गया, -64, हाँ कि नहीं, है ना। और इस तरफ क्या बचा है, क्या बचा है, y + 1 का होल स्क्वायर, है ना। सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, 100 - 64, 100 - 64 क्या आ गया, 36, है ना, 36 आ गया, एंड इस तरफ दोबारा क्या आ गया, y + 1 का होल स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर। अगर देखो वही चीज, अच्छा इसको थोड़ा सा अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है, वेरिएबल उस तरफ है तो मैं उल्टा लिख दे रहा हूँ एक बार, वही चीज है ना, y + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36, है ना। इसको इस तरफ लिख दिया, इसको उस तरफ लिख दिया, बस वही है, थोड़ा सा घुमा दिया। अगर कहीं पर 5 इक्वल टू x लिखा है तो ऑब्वियसली उसका x का वैल्यू 5 ही तो होगा ना, वही चीज वही किया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। तो आगे सॉल्व करते हैं। अब वही स्क्वायर है इस तरफ, उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, स्क्वायर रूट, हाँ कि नहीं। अगर स्क्वायर रूट आ गया एंड 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 36 का स्क्वायर रूट 6 बोल सकते हो, अभी के लिए चलो 6 कर दूंगा, ठीक, बट बताऊंगा +- 6 भी करेंगे, बट पहले अभी के लिए 6 करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर y का वैल्यू मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 आ गया, है ना। अब y का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1, उस तरफ शिफ्ट होगा तो क्या आ गया, -1, है ना, विच इज y का वैल्यू 6 - 1 इज 5। तो तुम्हें इन दी एंड क्या ही निकालना था, y का वैल्यू निकालना था ना, क्वेश्चन तो वही था, क्वेश्चन, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ y कहा है ना, और कुछ कहा है क्या, एंड y ही तो निकालना है, जहां पर कि तुम्हें डिस्टेंस गिवन था, डिस्टेंस में से तुम्हें इन दी एंड y निकल गया, जो कि y का वैल्यू क्या है, 5, मतलब अगर y का वैल्यू 5 होगा तभी जाके इनका लेंथ क्या होगा, 10 यूनिट्स, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर 10 किलोमीटर तो नहीं होगा ऑफ कोर्स, हाँ अगर यूनिट्स किलोमीटर में होगा तो ग्राफ में वगैरह वगैरह है, ठीक है ना। तो पहले ये लिख लो, उसके बाद वो माइनस वाला भी बता दूंगा, ठीक है। लिख लो, पहले एक फोटो ले सकते हो या फिर लिख सकते हो या फिर पॉज करके लिख लो, ठीक है। ठीक है, लिख लिया। तो तो देखो मैं यहाँ पर क्या बता रहा था कि
√36 का वैल्यू एक्चुअल में क्या होता है? 6। ये बचपन से पढ़ रहे हो, है ना, मतलब पिछले 2-3 क्लास, मतलब 2-3 साल के बैक से, पीछे से, वो √36 का वैल्यू 6 आता है, मतलब 6 का स्क्वायर 36, मतलब 6 × 6 36 आता है ना, वो तो 6 बोल दिए, बट उसका वैल्यू -6 भी होता है, हाँ कि नहीं? अगर कुछ बच्चे बोलेंगे कि -6 कैसे, देखो √36 का एक्चुअल मतलब क्या होता है? √36 का एक्चुअल मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो समझो। मतलब एक रूट नंबर, स्क्वायर रूट नंबर, तुम स्क्वायर का नंबर तो मतलब जानते ही हो, मतलब 36 का स्क्वायर मतलब 36 × 36 करना है, जो वैल्यू आएगा वही है, ये इजी है, ये जानते ही हो। बट √36 का मतलब क्या है? उसका मतलब है ऐसा नंबर जो कि 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आएगा, तो वो तो 6 × 6 भी होता है एंड -6 × -6 भी होता है कि नहीं होता, है ना? तो 36 का रूट ऑल्सो क्या हो सकता है? -6। मतलब यहां से और एक आंसर आ सकता है, वो क्या है? y + 1 = √36 का वैल्यू क्या है? -6। ठीक है, अब फिर से यहां से y का एक डिफरेंट वैल्यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? y का वैल्यू क्या आएगा? एक +1 है, उस तरफ गया तो -1 which is -6 -1 which is nothing but कितना? -6 -1 कितना होता है? अरे -7। मतलब y का वैल्यू 5 होगा या फिर y का वैल्यू -7 होगा? y का वैल्यू, अगर इस y का वैल्यू -5 या फिर -7। अरे यार थोड़ा सा लैग कर रहा था, कोई नहीं, देखो अगर 5 एंड -7 इन दोनों के बीच कुछ भी वैल्यू होगा, मतलब 11,5 या फिर 11,-7, मतलब दो डिफरेंट पॉइंट आएगा ना, तो यहां से उन दोनों का डिस्टेंस क्या आएगा? 10 यूनिट्स का आएगा। ठीक, तुम जब चाहो तो देखो उसी सवाल को तुम यहां पर a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके भी सॉल्व करोगे ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ेंगे या फिर पढ़े होगे कि कैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दो आंसर्स आता है। ऑब्वियसली दो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा यहाँ पर तो दो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? एंड ऑब्वियसली दो आंसर आया यहाँ पर, है ना? तो यहाँ पर y का दो आंसर आएगा टोटल, एक आ गया y का वैल्यू 5 एंड दूसरा y का वैल्यू क्या आ गया? -7। ठीक है, तो ठीक, ये वाला चीज बस हटा दे रहा हूँ एंड थोड़ा सा कॉपी कर लो, लिख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड दोस पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ए का वैल्यू 5, -3। बट सबसे पहले ये जानो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। एक पॉइंट है, एक पॉइंट, ये क्या आ गया? हाँ, एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है, उसका मतलब क्या है? एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस में है, मतलब देखो ग्राफिकली बस पहले समझा दे रहा हूं, उस बस इतना सा स्टेटमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो ये एक्स एक्सिस है, ऑफ कोर्स ये वाई एक्सिस है, 1 2 3 4 देखो ये चलता गया। ठीक है, ये फर्क नहीं पड़ता वाई का वैल्यू, बट फिर भी लिख दे रहा हूं अभी के लिए। तो अभी एक कोऑर्डिनेट, लेट इट बी ये वाला कोऑर्डिनेट, एक ऐसा कोऑर्डिनेट जो कि एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, मतलब लेट इट बी ये वाला कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे है कि नहीं है? तो इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होगा? इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू सबसे पहले एक्स एक्सिस से देखो व्हिच इज 3 है, एंड फिर वाई एक्सिस से देखो, वाई एक्सिस से देखूंगा तो वो 0 पे है कि नहीं है? हाँ कि नहीं, है ना? ठीक है, तो ठीक वैसे ही इसका कोऑर्डिनेट तो 3,0 हो गया। चलो एक एग्जांपल और, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस पे वो 1 है एंड वाई एक्सिस से देखूंगा तो 0 है। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट देख लो यार, कोई भी कोऑर्डिनेट देख लो, अगर वो एक्स एक्सिस पे है, वो अगर एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, उसका मतलब क्या है? उसका एक्स का वैल्यू वहां का ही होगा एंड वाई का वैल्यू ऑलवेज क्या आ रहा है? 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब अगर एक पॉइंट है,
एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है कहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट वाई का कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा, देखो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन वो कहां पर है। यहाँ पर है तो वो 1 आ गया, ये 1 है, ठीक है, 11 नहीं है, ठीक। 1 है तो 1 पे आ गया, 3 है तो 3 पे आ गया, 5 है तो 5 पे आ गया, फिर -1 है तो -1 पे आएगा, नहीं। बट y का वैल्यू ऑलवेज क्या आ रहा है, 0, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ गए, ठीक। तो फाइंड द दोस पॉइंट्स ऑन x एक्सिस ईच व्हिच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, जो कि डिस्टेंस पे है 5 यूनिट डिस्टेंस पे है, फ्रॉम द पॉइंट कहां से 5 यूनिट पे है, फ्रॉम द पॉइंट ए, एंड ए का कोऑर्डिनेट है 5, -3, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 5, -3। ये वाला समझ गया ना कॉन्सेप्ट, क्यों ये x, 0 आया, x एक्सिस पे है, अगर एक पॉइंट x एक्सिस पे है तो वहां का y का वैल्यू क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट समझिए, इसको बस थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, ठीक है। एक डॉट आ गया था, हाँ, ठीक है। तो देखो, तो वही सवाल है पिछले जैसा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, वही लेंथ, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ कि नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, x2 - x1, यहाँ पर x2 का वैल्यू है x माइनस x1 का वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -3, 0 माइनस ऑफ, यहाँ पर -3 है ना, इसलिए और एक बार -3 आ गया, एंड उसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट, हाँ कि नहीं। एंड ए बी का जो लेंथ है वो गिवन है 5 है, तो बस 5 लिख दे रहा हूं। बाय द वे थोड़ा सा एक स्टेप डायरेक्ट करूं, ये स्क्वायर रूट यहाँ पर है, इक्वल्स टू के इस तरफ डायरेक्ट ले जा रहा हूँ, जो कि क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, आगे नहीं। तो इस तरफ क्या बचा, x - 5 का स्क्वायर प्लस -3, मतलब 3 का स्क्वायर, हाँ कि नहीं, है ना। चलो इसको रहने दो, एक स्टेप और कर ही लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। x - 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर एंड उसका स्क्वायर रूट, एंड ए बी का वैल्यू 5 है ना। तो अब वही स्टेप कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट को शिफ्ट कर दे रहा हूँ उस तरफ, स्क्वायर रूट को शिफ्ट करूंगा तो उस तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर ना, ये स्क्वायर आ गया, एंड इस तरफ क्या बचा है, x - 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 9, है ना। ये 9 आ गया, एंड ये क्या है, ये 25 है, 5 का स्क्वायर 25 तो होता है, तो एंड इस तरफ है x - 5 का स्क्वायर एंड ये 9, ऑल सेट, हाँ कि नहीं, डन। ये 2 है पावर। तो अब वही वेरिएबल वाला टर्म को एक तरफ रहने दो एंड बाकी कांस्टेंट टर्म को एक तरफ रखो, मतलब इक्वल टू का तुम चाहो तो इसको इस तरफ ला सकते हो या फिर इसको इस तरफ ला सकते हो। तो मैं चलो 9 को शिफ्ट करना चाहूंगा, 9 अगर शिफ्ट हो गया इस तरफ तो 25 - 9 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि +9 है, इस तरफ आएगा तो क्या ही होगा, -9, हाँ कि नहीं। तो ये क्या आ गया, x - 5 का होल स्क्वायर व्हिच इज 25 - 9 इज 16, एंड ये x - 5 का होल स्क्वायर। तुम चाहो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज करके, बट मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, कैसे, स्क्वायर है, स्क्वायर इस तरफ आएगा तो वही स्क्वायर रूट, मतलब 16 का स्क्वायर रूट इक्वल टू x - 5, ऑल क्लियर यहां तक, हाँ कि नहीं। वही है, होल पे स्क्वायर है ना, स्क्वायर को शिफ्ट करूंगा तो क्या ही होगा, स्क्वायर रूट होगा कि नहीं होगा, है ना। अब देखो यहां से दो आंसर आएगा, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या ही होता है, एक आ जाएगा तुम्हारा +4 एंड एक आ जाएगा -4, यहां से दो आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो दोनों के लिए सॉल्व करना पड़ेगा हमें, है ना। -4 एंड ये आ गया x - 5। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, फिर वो वाला करेंगे। तो -5 है, इस तरफ आएगा तो +5, हाँ कि नहीं, एंड 4 + 5 इज नथिंग बट 9, x का वैल्यू क्या आ गया, x का एक वैल्यू 9 आ गया, x का एक वैल्यू 9 आ गया, एंड x का दूसरा वैल्यू क्या आ गया, ये -5 है, इस तरफ आया तो +5 विच इज x, एंड -4 + 5 क्या ही होता है 1, ये x का वैल्यू है, हाँ कि नहीं। मतलब x का टोटल दो वैल्यू है, एक आ गया 1, एक आ गया 9,
शायद ये तुम्हें थोड़ा सा उल्टा लग रहा है, तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x इक्वल्स टू 9 एंड x इक्वल्स टू 1। वही चीज है यार, बस थोड़ा सा ठीक, ये आंसर ठीक। ऑलवेज ऐसे लिखने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा ना, एक छोटा सा स्क्वायर बॉक्स बना देना, ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा हाईलाइट आ जाए कि हाँ आंसर इन दी एंड वही निकला है। तो वो स्टेप्स में बीच में वो देखेगा नहीं देखा, उसका डिपेंड करता है उसका माइंड के ऊपर। बट अगर दिखाई देता है तो अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है, आंसर निकाला है, डायरेक्टली मार्क दे सकता है। ठीक, तो वही, तो देखो थोड़ा सा लिख लो। तो मतलब यहाँ पर क्वेश्चन में भी वही कहा था ना, फाइंड दोज पॉइंट, दोज प्लूरल है ना, मतलब सारे पॉइंट्स निकालो जो कि एक्स का वैल्यू, जो कि एक्स पॉइंट पे आ सकता है, एक्स एक्सिस पे आ सकता है, ऑन द एक्स एक्सिस एंड उसका यूनिट मतलब डिस्टेंस 5 यूनिट होगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, एक आ गया 1, एक आ गया 9, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है 1,0 एंड और एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है 9,0। ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस का ये हो सकता है वो पॉइंट, हाँ कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन, लिख लो, ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from the point this and this। वही दो कोऑर्डिनेट गिवन है 5, -2 एंड -3, 2। अगर उन दोनों, देखो ये नहीं कहा कि एक स्ट्रेट लाइन में है या फिर कैसे है, बट उसने बस इतना कहा है कि दो कोऑर्डिनेट है, ए कोऑर्डिनेट जो कि 5, -2 है, एंड और एक कोऑर्डिनेट है बी कोऑर्डिनेट जो कि -3, 2 है। Find the point on x-axis which is equidistant from the point 5, -2 and -3, 2। ठीक है, जो पॉइंट है, जो पॉइंट है, ठीक है, तो ठीक है, हाँ। तो देखो एक पॉइंट है, कहीं पर एक पॉइंट है, मुझे नहीं पता वो पॉइंट कहां पर, बस इतना पता है कि जो पॉइंट है, लेट मी नाम दे दे रहा हूं P, वो जो पॉइंट है वो A से जितना दूरी पे है B से भी उतना दूरी पे है। वो शायद पॉइंट पी यहां पर आ सकता है, शायद यहां पर आ सकता है, शायद यहां पर आ सकता है, या फिर यहां पर आ सकता है। बट मुझे बस इतना पता है कि जो पॉइंट पी है वो क्या है, इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब कि ए टू पी का जो डिस्टेंस है, जो लेंथ है, वो इक्वल है पी टू बी का डिस्टेंस के बराबर। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है, जो p का डिस्टेंस है, जो p का डिस्टेंस है वो कहां पर प्रेजेंट है, ऑन द x एक्सिस। अभी जस्ट किए थे, अगर एक पॉइंट x एक्सिस पे है तो उसका मतलब क्या है, उसका कोऑर्डिनेट कहां कहां पर आएगा, मतलब उसका वैल्यू x, 0 होगा कि नहीं होगा, हाँ कि नहीं। पिछले एग्जांपल में ही तो समझा था, हाँ कि नहीं। अगर एक कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे आ रहा है तो उसका वैल्यू, x का वैल्यू कुछ भी आ सकता है, बट y का वैल्यू ऑलवेज क्या आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक वैसे अगर एक कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे आता तो, अगर y एक्सिस पे आता तो वहां पर x का कोऑर्डिनेट 0 आ जाता एंड y का कोऑर्डिनेट कुछ भी आ सकता था, वहां पर y लिख देते या फिर a लिख देते या फिर k लिख देते, कुछ वेरिएबल लिख देते, क्योंकि उसका वैल्यू हमें नहीं पता। हाँ तुमने यहाँ पर x लिखा है तो तुम यहाँ पर कुछ डिफरेंट वेरिएबल भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज x लो। ठीक है, मैथ में ऑलवेज जो निकालना होता है उसको x लिया जाता है ना, इसीलिए बस सिंपल सा x और कुछ नहीं। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो हाँ, एक पॉइंट P है जिसका वो प्रेजेंट कर रहा है, मतलब x एक्सिस पे आ रहा है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट x, 0 है, एंड वो सेम डिस्टेंस पे है फ्रॉम A पॉइंट एंड B पॉइंट, मतलब AP का जो लेंथ है वो PB के लेंथ के बराबर है। यहां तक क्लियर है, इक्वल डिस्टेंस है मतलब इक्वल डिस्टेंस, राइट। ठीक है, तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले AP डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, AP डिस्टेंस मतलब A टू P, मतलब x2 माइनस x1, मतलब x का कोऑर्डिनेट पहले माइनस करते चलो, x2 माइनस x1 मतलब x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 0 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर
का रूट ओवर, हाँ कि नहीं, ये AP डिस्टेंस आ गया, इक्वल्स टू PB डिस्टेंस है, PB डिस्टेंस x2 माइनस x1। देखो तुम चाहो तो इसको x2 माइनस x1 ले सकते हो या फिर x2 माइनस x1 ये भी ले सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं इसको x2 माइनस x1 ले रहा हूँ, ठीक है। x माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर का क्या, स्क्वायर रूट, हाँ कि नहीं, स्क्वायर रूट मत भूलना, हाँ कि नहीं। तो ये तुम्हारा AP का लेंथ आ गया एंड ये तुम्हारा PB का लेंथ आ गया। हाँ तो इसको अब थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, हमें बस ये स्टेटमेंट को सॉल्व करना है अब इक्वेशन को। देखो अब यहां पर LHS एंड RHS दोनों में क्या है, स्क्वायर रूट है। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूं मतलब दो साइड स्क्वायर कर दूंगा तो वो स्क्वायर रूट हटेगा कि नहीं हटेगा, हाँ हट जाएगा। अगर दोनों तरफ हटा दिया तो क्या बचेगा, x माइनस 5 का स्क्वायर एंड इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, 0 माइनस ऑफ -2 मतलब 2 का स्क्वायर एंड इस तरफ बचा क्या, x प्लस माइनस ऑफ माइनस +3 आ गया उसका स्क्वायर एंड -2 का स्क्वायर। बस थोड़ा सा हल्का फुल्का सॉल्व किया है एंड ऑल्सो क्या किया है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट हटा दिया, हाँ कि नहीं। अगर स्क्वायरिंग करूंगा तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट हटेगा कि नहीं हटेगा, हटेगा ऑफ कोर्स। अब वापस आते हैं सॉल्व पे। देखो इस इक्वेशन में बस x ही वेरिएबल है तो आराम से हो जाना चाहिए, हाँ कि नहीं। तो देखो यहाँ पर x माइनस 5 का होल स्क्वायर है। अब मुझे सबसे पहले बताओ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं होता, हाँ कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नहीं सर हमने तो ये नहीं पढ़ा, ऐसे बोलोगे शायद ये पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हाँ कि नहीं, दोनों सेम चीज़ है ऑफकोर्स, थोड़ा सा शिफ्टिंग किया है ना, सेम ही चीज़ है। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पर a x है एंड b जो कि 5 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है तो यहाँ पर माइनस, ये वाला साइन बस थोड़ा सा गलत हो गया, -2ab है ना, ठीक, -2ab। फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, हाँ कि नहीं, एंड या इक्वल्स टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर। वही a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है तो ऑफकोर्स a प्लस बी का होल स्क्वायर भी तो पता ही होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, वही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ कि नहीं, है ना। तो वही बस पुट कर दे रहा हूँ, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, ठीक है, एंड -2 का स्क्वायर विच इज +4, राइट, आगे नहीं। सॉल्व करने के लिए सारा का वैल्यू एक तरफ ले सकते हो या फिर वेरिएबल को एक तरफ ले सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। तो चलो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली यहाँ पर एक्स स्क्वायर काट सकता हूँ बट अभी के लिए चलो ये कर दे रहा हूँ, सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं। तो चलो डायरेक्ट काट देते हैं, इस तरफ एक्स स्क्वायर है इक्वल टू के इस तरफ भी प्लस एक्स स्क्वायर है, कट जाएगा, है ना। और क्या कुछ कटेगा क्या, चलो सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पर क्या है, क्या है 25, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया -10x, ये +4 एंड इस तरफ है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 2 6x प्लस 4, हाँ कि नहीं। यहाँ पर 4 4 भी है एक्चुअली, कट जाएगा बट कोई बात नहीं, चलो काट ही देते हैं चलो, +4 है ना इसलिए। तो एक सेकेंड, +4 है तो हाँ सही है। अब सॉल्व करते हैं इसको। तो बचा क्या है, चलो x वाला टर्म को एक तरफ ले लेते हैं, ठीक है। +6x को शिफ्ट करूंगा इस तरफ तो क्या बन जाएगा, इस तरफ -10x है, ये +6x इस तरफ आया तो -6x, ठीक वैसे ही +25 उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, -25, हाँ कि नहीं, ठीक है। -10x -6x आ गया -16x एंड 9 -25 क्या आ गया, -16, हाँ कि नहीं। 9 -25 क्या होता है, -16, हाँ कि नहीं। अब तो x का वैल्यू क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई है उस तरफ गया तो डिवाइड एंड विच इज नथिंग बट
कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, 16 16 1 से 16 एंड x का वैल्यू क्या आ गया इन द एंड, e का गया, मतलब 1। एंड वही तो निकालना था ना, x का वैल्यू निकालना था, हाँ कि नहीं, वही तो पूछा है। उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लो, तो मैंने x, 0 निकाला था एंड x का वैल्यू 1 निकल गया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 1, 0। बस वही है आंसर, ठीक है, बस थोड़ा सा लिख लो, कॉपी कर लो। क्या, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट ए का वैल्यू गिवन है, बी का वैल्यू गिवन है। आज ये करें, आज वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आज के लिए यहाँ पर खत्म करते हैं, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के लिए बचा के रखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करें नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए उतना ही, थैंक यू।